हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमारा साइंस का टॉपिक था डाइजेस्ट सिस्टम। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इस बार रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना एक सेकंड टॉपिक है साइंस का और एक काफी अच्छा टॉपिक है। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं लाइक कैसे प्रोसेस होती है, कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे वर्क होता है और क्यों जरूरी है रेस्पिरेशन होना। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहली बात समझते हैं रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन जरूरी क्यों है। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। अब कैटाबोलिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, जो हमने खाना खाया था उस खाने पर हमारे एंड क्या बनता है, हमारी बॉडी बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है, ठीक है, बात मान ली। लेकिन हमारा खाने खाने का पर्पज क्या होता है, हमारा खाने खाने का पर्पज ये होता है कि हमें एनर्जी मिले। तो एनर्जी मिलेगी कैसे, ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी देगा नहीं हमको, तो वो एनर्जी बनती है बाय रेस्पिरेशन। अब बाय रेस्पिरेशन बनती कैसे, हम रेस्पिरेशन में करते क्या है, हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम क्या बॉडी में क्या लेते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, देखिए जरा रेस्पिरेशन कैसी है, ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस बताइए, ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। ओके, याद रखो पहली बात कि कैसी प्रोसेस है, ये कैटाबोलिक प्रोसेस है आपकी। अपन ने खाना खाया तो अपना क्या बना बॉडी में, हमारी बॉडी बन गया ग्लूकोज जो अपनी सेल्स तक पहुंच चुका है। सेल्स में क्या जाएगी, जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो हमारी ब्रीथिंग करेंगे तो हमारी सेल्स में पहुंचती है ऑक्सीजन। क्या पहुंचेगी, ऑक्सीजन। जब आपकी ऑक्सीजन पहुंचती है तो ये डिवाइड होता है, देखिए तो इससे रिएक्शन करके ग्लूकोज रिएक्शन करके ये बनाता है आपका CO2 H2O और एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी जो हमारे काम आती है किसके अंदर वर्क करने में, जो हम वर्क करते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, एनीथिंग कोई प्रोसेस हम बॉडी में लाइक अपनी लाइफ में करते हैं, किस कारण हो पाती है, इस एनर्जी कारण हो पाती है। बनती क्यों है, जब हम खाना खाएंगे और रेस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी, उसको तोड़ती है इसके अंदर CO2 में, H2 में और एनर्जी में। CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, जो हमारे कुछ काम नहीं आती है। H2 वाटर हमारी बॉडी में काम आ जाता है, एनर्जी जो हम वर्क करने में हेल्प करती है। इसको स्टेबल कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। एक चलती कहाँ पर है, इस सेल्स के अंदर चीज जल्दी कहाँ चलती है, सेल्स में होती है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी सेल का पावर हाउस जहाँ एनर्जी इकट्ठा होती है आपकी, वो चलती है। एक सेल का अलग से वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे कैसे चलती है प्रोसेस वाली। तो बात करते हैं अपन रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये आपका माउथ क्या होता है, माउथ होता है बक्कल कैविटी, जो मैं अपना वीडियो में बताया था, ठीक है। नोज को बेटा बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स, ठीक है। यहाँ पर नेसल कैविटी कहते हैं, नोज के अंदर वाला एरिया होता है। ये होता है जो आप देखो रेड वाला, इसे कहते हैं नेसल पैसेज, जो डिवाइड करता है किसको, माउथ को और नोज को, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, एक कॉमन पाथ होता है, एक कॉमन एक एरिया होता है जहां पर माउथ का और किसका, नोज का कॉमन पाथ होता है, ठीक है। यहाँ पर आप हल्का ऊपर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आता है आपका क्या, एपिग्लोटिस मिल जाता है आपका। एपिग्लोटिस क्या होता है, जो डिवाइड करता है किसके पाथ को, फूड पाइप को और विंड पाइप के। फूड पाइप बोले तो इसोफेगस, विंड पाइप बोले तो ट्रैकिया के पास करते हैं, अलग अलग करता है। मतलब जो खाना अपन खाएंगे उसको नहीं जाने देता है, प्रिवेंट करता है, खाने कहा नहीं जाए, खाना अपनी विंड पाइप में नहीं जाए। विंड पाइप क्या कहते हैं, विंड पाइप होती है आपकी ये वाली, विंड पाइप में ना जाए, ट्रैकिया इसे अपन कहते हैं, ओके। जो आपकी रेड में आप देख पा रही है चीजें, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेजेस, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये होती है आपकी सॉरी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, ओके। और ये आपकी क्या काम आती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से मान लीजिए कि आपकी जो विंड पाइप पे जो आपकी ट्रैकिया है, ठीक है, यहाँ पर इस सर्कल पर मिल जाता है लैरिंग्स। यहाँ पर हल्का से अपन आएंगे, अंदर आएंगे तो यहाँ पर लाइक इस जगह पर मिल जाता है आपका, यहाँ पर मिल जाता है आपका लैरिंग्स। अरे बात करते हैं लैरिंग्स पर। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स एक तरह आपका वोकल कॉर्ड्स होते हैं। क्या होता है कि आप कार्टिलेज लाइक वायर पर लगे होते हैं, जब अपन एयर बाहर निकालते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, एयर टकराते हैं तो वाइब्रेशन के कारण क्या होती है, आपकी आवाज निकल पाती है, आपकी वॉल्यूम बाहर आ पाती है। अगर आपकी कार्टिलेज अगर लाइंस वर्क ना करे तो अपन बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, प्रिवेंट हो जाएंगे एक तरीके से। और जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होती है, ये आपको पूरी ट्रैकिया मिलती है। जो आप आगे तरफ क्या मिलती है, ये देख पा रहे हैं, ये होती है आपकी विंड पाइप। जो पीछे मिलती है क्या होती है, आपकी फूड पाइप होती है। तो विंड पाइप क्या होती है, जो विंड पाइप लाइक एक पाइप की तरह होती है लंबी, और इसको प्रिवेंट करते हैं, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किस चीज के लिए, कोलैप्सिंग होने के लिए। अगर कोलैप्स हो गया तो आपकी एयर का जो ट्रांसफर हो पा रहा है, एयर बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बोले तो ऑक्सीजन बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रही है, उस चीज का
which is इजीली नहीं हो पाएगा। इस कारण से रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है कि लाइक मान लीजिए पाइप है तो उसके ऊपर लाइक इस तरह से चिपक जाते हैं, ठीक है, इस तरह लगे होते हैं और इजीली एयर क्या हो पाता है, ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपके ये देख पा रहे हैं अपन जो डिवाइड हुआ है इन्हें बोलते हैं ब्रोंकाइज। जो ट्रैक क्या आती है, दो लंग्स आपके होते हैं, लंग्स डिवाइड होते हैं, लंग्स अंदर आपकी जो डिवाइड हो रही है, जो राइट होता है इसमें होते हैं 3 लोब्स में, डिवाइड होती है 3 लोब्स होता है, और जो लेफ्ट होता है डिवाइड होता है कितने 2 लोब्स के अंदर। उन लोब्स को कहा जाता है ब्रोंकाइज, ठीक है। और जो इनको कहा जाता है, इनसे और डिवाइड होती है, कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है, और जो काफी सारी ब्रांचेस बढ़ जाती है उन्हें कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, इसे बोलते हैं डायफ्राम, इसे बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम से ऊपर ऐसा होता है आपका थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम से नीचे ऐसा होता है आपका एब्डोमेन कैविटी। अब ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी क्या होती है? थोरेसिक कैविटी जिसके अंदर आपके लंग्स मिलते हैं, बनती कैसे, आपका पूरा रिबकेज होता है, इसके ऊपर क्या मिलता है, रिबकेज स्पाइरल, क्या इसके ऊपर रिबकेज स्पाइरल के अंदर क्या मिलता है, आपका हार्ट मिल जाता है, आपका लंग्स मिल जाते हैं, जो प्रिवेंट लाइक इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। किस चीज के लिए प्रोटेक्शन करते हैं कि लाइक कोई आघात या किसी भी चोट से, किसी भी लाइक सिक्योरिटी देने के लिए काम करता है, वो रिबकेज काम करता है आपका, ठीक है। और इसके अलावा लंग्स जो प्रिवेंट जो होते हैं, कवर अप होते हैं किसके द्वारा, प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा। किसका कवर होता है बेटा, ये कवर अप होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ यहाँ पर आप देखेंगे उसके चारों तरफ यहाँ मिल जाती है प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या मिल जाती है बेटा, यहाँ मिल जाती है प्लूरल मेम्ब्रेन, जो इसको कवर करती है, लाइक इसके ऊपर कोई आघात या कुछ भी चोट वगैरह ना आए, लाइक इजीली इसको कवर रखती है, किसके द्वारा, प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। और आप भी देख पा रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये होती है आपकी एल्वेओलाई, तो आपकी ये एल्वेओलाई होती है, ठीक है। ये क्या होती है एल्वेओलाई, बताएंगे इस बारे में, चलो देखते हैं, चलो ठीक है रुकिए। तो ये क्या होती है एल्वेओलाई, ये आपके कुछ ऑर्गन्स होते हैं इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, किसके अंदर, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए अब बात करते हैं, देखिए कि वर्क होता कैसे, एक पार्टिसिपेट करते कैसे, कैसे प्रोसेस चलती है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट होता ही है, हम अपने नोस्ट्रिल्स द्वारा या नोज द्वारा या माउथ द्वारा एयर अंदर लेते हैं। बेटर कौन सा है, नोज वाला पाथ या माउथ वाला? बेटर होता है नोस्ट्रिल्स द्वारा। क्यों बेटर होता है? नोस्ट्रिल्स जो आपके हेल्प करते हैं, नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं कि आपके उनमें आपके नोज के अंदर हेयर्स और म्यूकस पाया जाता है। अब हेयर और म्यूकस से क्या काम है, हेयर जो होते हैं, हेयर जो आपके एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ जो भी आपके जम्स पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ अन्य पार्टिकल्स आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनको इजिट करता है, पकड़ लेता है, ठीक है, और उनको नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। किसके द्वारा? वो जाएंगे किसमें, म्यूकस में। म्यूकस का काम करती है, म्यूकस के दो काम होते हैं, उनको नष्ट करना है, जम्स पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, या इसके अलावा जो आपकी एयर आई है, जो आपकी एयर आई है उस एयर को अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, इक्वल लेके आना, ठीक है। वो किसके द्वारा हो पाता है? वो पाता है म्यूकस के द्वारा हो पाता है, ठीक है। कहां मिलती है वो? नोस्ट्रिल्स या नोज के अंदर मिलती है आपकी, ठीक है। एक चीज और देखिए, एयर अंदर आई कब? एयर अंदर तब आती है जब होगा आपका इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन ये होता है, देखिए, जब आपकी एयर का ऑक्सीजन का लेवल, एयर बोले या ऑक्सीजन बोले, ऑक्सीजन का लेवल हाई प्रेशर का होगा, आउटसाइड में कैसा होगा, मतलब बॉडी के बाहर कैसा है, हाई प्रेशर है, किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का बॉडी बाहर कैसा है, हाई लेवल है, और इनसाइड कैसा है, मतलब बॉडी के अंदर कैसा है, लो प्रेशर है। तब क्या होगी, एयर कहां जाएगी, बॉडी के अंदर एंटर करेगी, ठीक है। कब होता है इंस्पायरेशन? जब एयर अंदर कब जाती है बेटा? जब आपके बाहर तो क्या हो, हाई प्रेशर हो, और इनसाइड क्या हो, लो प्रेशर हो, ठीक है। एयर अंदर आ चुकी है, एयर के अंदर आने के बाद वो नोज द्वारा म्यूकस से काम करके, हेयर से काम करके कहां पहुंच, धीरे धीरे कहां आती है, आपके ट्रैकिया में आती है, ठीक है। कहां से होती है? फेरिंग्स से होती है, एपिग्लोटिस से होती हुई विंड पाइप में, मतलब ट्रैकिया में आती है, लारिंक्स से होती है, कहां पहुंचती है, आपके धीरे धीरे पाथ द्वारा, इस पूरे पाथ में मिलता है म्यूकस। जो भी आपके पार्टिकल्स आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए, जिट करने के पाए कारण म्यूकस से मिलता ही मिलता है पूरी लंग्स के अंदर, ठीक है, लाइक इस पूरी पाइप के अंदर। तो जो आपकी एयर आएगी, फिर वर्ड होती है किसके अंदर? दो पार्ट के अंदर। जो आपका इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं अपर रेस्पिरेशन पार्ट, ठीक है। इसी जगह बोलते हैं लोअर, ठीक है। अपर में इजीली बात आपके एयर आ जाती है, यहाँ पर आने के बाद ये डिवाइड होती है दो ब्रांचेस के अंदर, एक लेफ्ट के अंदर चली जाएगी, एक मिल जाएगी, राइट में चली जाएगी।
जब राइट में जाएगी तो यहाँ मिलते हैं 3 लोब्स आपके, 3 ब्रांचेस, उसे बोलते हैं ब्रोंकाइज। क्या बोलते हैं उन्हें? ब्रोंकाइज। जब ये ब्रोंकाइज में जाती है, ठीक है, ब्रोंकाइज किसमें जाएगी फिर? ये ब्रोंक्यूल्स में। कहाँ जाएगी? ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बने हुए कैसे होते हैं? अगर मान लीजिए कि अपन ये आपका कोई ट्री है, ठीक है, ट्री है और इसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। ये ट्री का कोई स्टेम है और स्टेम है और ट्रैकिया कंपेयर करते हैं अपन, ट्री से कंपेयर करते हैं इसको। अगर ये आपका कोई ट्री का स्टेम है और इसे ब्रांचेस निकल रही है, क्या निकल रही है? ब्रांचेस निकल रही है। उन ब्रांचेस को बोलेंगे अपन, बोलेंगे ब्रोंकाइज। और उनसे और ब्रांचेस निकल रही है तो उन्हें बोलते हैं अपन ब्रोंक्यूल्स। और उनके एंड पर पाई जाती है क्या? एल्वेओली। अब एल्वेओली क्या होती है देखिए, बात करते हैं। एल्वेओली लाइक एक बैलून शेप होती है और इनके ऊपर काफी सारी कैपिलरीज पाई जाती है, ठीक है। काफी से क्या मिलती है? कैपिलरीज मिलती है। क्या होती है? जब हम एयर अंदर आएगी हमारी, जब एयर ऑक्सीजन अंदर आएगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच गई, मान लीजिए ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होती है, एयर कहाँ पहुंच चुकी है? एल्वेओली के पास पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर अगर आपकी कैपिलरीज के अंदर कैसा लेवल है? लो प्रेशर है। किस चीज का? ऑक्सीजन का क्या है? लो प्रेशर है। और इसमें कैसा है? हाई प्रेशर। तो ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाएगी? आपके कैपिलरीज में एंट्री कर जाएगी। मतलब कि जहां से क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का। और CO2 अब क्या यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा? इसके अलावा इंस्पायरेशन होगा। अब इंस्पायरेशन क्या होता है? एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन तो क्या होगा? यहाँ पर बात होती है CO2 की, यहाँ बात होगी CO2 की। CO2 बॉडी से बाहर निकलती है तो CO2 की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका हाई जो आउटसाइड होगा और इनसाइड, आउटसाइड में होता है लो प्रेशर और आउटसाइड में इनसाइड में होता है हाई प्रेशर। ओके, तो इन्हीं पर डिपेंड करता है। देखो ये चीज एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज इनसे डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है तो अंदर जाएगी तो कब जाएगी अंदर? अंदर कैसा होगा? लो प्रेशर होगा और बाहर कैसा है? हाई प्रेशर। देन ऑक्सीजन यहाँ पर जाएगी। और CO2 क्या है? CO2 का अगर कैपिलरीज के अंदर हाई प्रेशर है और एल्वेओली के अंदर लो प्रेशर है तो क्या करती है यहाँ पर? तो क्या होगा? CO2 एल्वेओली के अंदर आएगी। यहाँ से होती है इंस्पायरेशन स्टार्ट होती है, यहाँ से होती है, उसी पाथ के द्वारा बाहर निकल जाएगी बॉडी से, ठीक है। तो क्या कर रहा है? एल्वेओली क्या काम करती है? ये आपके एक्सचेंज करने की, मतलब कि ये आपकी एक ऐसा सेंटर पॉइंट है, मिडिल चीज होती है जो आपका हेल्प करती है, जो किस चीज का लिए? ऑक्सीजन को और CO2 को एक्सचेंज होने में हेल्प करती है। मतलब कि ये आपकी एक यूजर कड़ी जोड़ने काम करती है, जिसको ऑक्सीजन और CO2 के पाथ को जोड़ने काम करती है तरीके से। मेन चीज होती है आपकी। और ये एक आपके लंग्स में कम से कम मिनिमम 30 मिलियन की क्वांटिटी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 30 मिलियन क्वांटिटी में पाई जाती है। काफी इसकी जो लेयर होती है काफी माइल्ड पतली होती है आपकी, ठीक है, थिन होती है, ठीक है। अब देखिए, तो ये पाथ इस तरह कंटिन्यू चलता रहता है। ऑक्सीजन आएगी, CO2 जाएगी, ऑक्सीजन आएगी, CO2 जाएगी। अब वापस आपकी जाती है क्या? ऑक्सीजन किससे मिक्स होती है? ऑक्सीजन मिक्स होती है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और ब्लड से मिक्स होती है कहां पर? पूरी बॉडी के अंदर, जहां पर भी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वहां पर सप्लाई करी जाएगी। और वो हम पढ़ेंगे किसके द्वारा? हम यहाँ से कैसे सप्लाई होगी, कैसे होगी, वो हम अगले वीडियो में, जो हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है, तब बताएंगे कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही। और आपका डायफ्राम करता है, डायफ्राम डिवाइड करता है किसको? एब्डोमेन कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को। नीचे मिलती है थोरेसिक एब्डोमेन कैविटी और ऊपर मिलती है आपकी कौन सी? एब्डोमेन कैविटी, थोरेसिक कैविटी। और जो डायफ्राम करता है, जब आप इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तब डायफ्राम फ्लैट होता है, बिल्कुल एक्सपेंड लाइक कॉन्ट्रैक्शन, लाइक बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। और जब आप ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, लेग्स फील होते हैं, तो आपका डायफ्राम होता है लेग्स कंडीशन चल जाता है। रिबकेज भी ऐसे काम करती है। रिबकेज से करती है, इसके अलावा प्रोटेक्शन देने काम करती है, करती है, प्रोटेक्शन देने काम करती है। तो आपका इसमें इतना ही। कैसे प्रोसेस है आपकी? याद रखना मेन चीज आपकी इसके अंदर कि आपकी कैटाबोलिक प्रोसेस है, जो किसमें काम आती है? आपके एनर्जी बनाने में काम आती है मेनली, ठीक है। ऑक्सीजन आएगी, CO2 बाहर निकलेगी और क्या बनाएगी आपकी बॉडी के अंदर? जो आपका ग्लूकोज, जो आपने खाना खाया था उसके लिए बनाएगी एनर्जी बनाएगी, ठीक है।